आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। देखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2024 और बोर्ड एग्जाम 2025 23 दोनों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे यह आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि 2024 की बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को 5 स्टार में रखेंगे और यह क्वेश्चन सीधा जब आएगा पेपर में तो 4 अंक में आएगा, 2 अंक में, 1 अंक में नहीं आएगा। चलिएगा क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसानी से करते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर क्या हो? स्थित हो। ऐसी कंडीशन में क्या रहा है, एक P कोई बिंदु है, वो रेखा AB पर स्थित है। तो मान थोड़ी देर सोचिए, अगर मैं रेखा बना दूं, एक A पॉइंट ये और B पॉइंट क्या बना दूं? B, और इसको मिला देता हूं। इस रेखा पर कोई एक बिंदु क्या स्थित है? P, इसको हम मान लेते हैं P। अब ए के निर्देशांक दिए हैं, आपको दिए है क्या? -2, ऐसे आपको बी के निर्देशांक दिए हुए है क्या? 2, -4। आपसे पूछा क्या करा? पी के निर्देशांक ज्ञात करो। तो सोल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या? देखिए समझिए, सबसे पहले मानेंगे, माना पी के निर्देशांक X, कैपिटल Y है। लिखिए भैया, माना पी के निर्देशांक क्या? X, कैपिटल Y, कैपिटल X, कैपिटल Y है। अब P के निर्देशांक हमने क्या मान लिए? कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिए। अब कह क्या रहा है? AP, और क्या कह रहा है? कह रहा है AP बराबर 3/7। देखिए यहीं पर आपको परेशान करेगा। इस पॉइंट पर आपने समझ लिया तो समझिएगा ये पेपर क्वेश्चन तैयार। कैसे? अब AP बराबर 3/7 AB है, या इसे मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं AP अपॉन AB बराबर क्या है? 3/7 है। अब मेरी बात को समझिएगा, आपको AP का मान दिखेगा, AP का मान कितना दिया है? 3। A से P का मान 3 दिया है आपको, ठीक है। अब आपको निकालना P से B। अब AB का मान आपको देखिए, AB बराबर कितना दिया है? 7। अच्छा, A से B, यहां से लेकर के B तक हम क्या लिख सकते हैं? इसे कह सकते हैं हम लोग है तोड़ के, अगर AP प्लस P से B बराबर कितना दिया है? 7। और AP का मान कितना है? देखिए 3। AP का मान कितना है? 3 दिया है, तो यहां से PB का मान क्या आएगा? 7 - 3, अर्थात PB का मान कितना आएगा? 4। तो कहने का मतलब P से B का मान क्या आएगा? 4। अगर आपने इस पॉइंट को इतना समझ लिया, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? अब मेरी बात को समझिएगा, आपको निकालना क्या है? रेखाखंड P के निर्देशांक। अब यहां पर हम लोग सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सूत्र। कौन सा? एक फार्मूला आपको बताया मैंने, जो जिन लोगों ने पिछले क्लास को देखा है। क्या? कैपिटल X बराबर लिखाते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। कई बार गलती लोग क्या करते हैं, जो 3/7 आपको दिया है ना, वो यहाँ पर 3 और जहां पर 4 मैंने लिखा वहां पर 7 लिख देते हैं, और ऐसी कंडीशन क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपको सोचिएगा, ए बी का मान 7 था, इसलिए आपको पी बी निकालना पड़ेगा। चलिए मैंने निकाल लिया। अब यहां से हल करते हैं। कैपिटल एक्स का मान कैसे निकलेगा? कैपिटल एक्स बराबर क्या? m का मान क्या है भाई? देखिए, इसे m मानते हैं और इसे क्या मानते हैं? तो m का मान 3 है mx2। तो पहले वाले को देखिए, इस वाले को हम लोग मानेंगे x1 y1, और इसे मानेंगे x2 y2। अब रखिएगा यहाँ पर, तो m का मान कितना है? 3। x2 का मान कितना है? x2 का मान 2 प्लस n बोले तो 4, और x1 का मान कितना है? -2 अपॉन m+n, 3 + 4। तो कैपिटल X बराबर क्या आया? 3 दूनी कितना होता है? 6। 3 दूनी 6। फिर अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 दूनी 8 बटे कितना है? 7। तो यहां से कितना आएगा? -2/7। कैपिटल X का मान आ गया -2/7। ऐसे ही अब हम लोग लगाएंगे क्या? y बराबर क्या होता है? देखिएगा, y बराबर यहां भी फॉर्मूला लगेगा mx2 प्लस n, नहीं, अब y बराबर लगेगा तो x2 कैसे आएगा? अब क्या आएगा? y2, my2 प्लस n y1 अपॉन m+n। अब देखिएगा, y बराबर m का मान देखिए, वही
m का मान देखो क्या है 3 और n का मान 4 है। अब y1 y2 का मान -4 और y1 का मान -2। अब समझो m का मान कितना दिया है 3 इंटू y2 का मान कितना है -4 प्लस n का मान 4 है और y1 का मान अगर आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है माइनस अपॉन m प्लस n मतलब 3 प्लस 4। तो y बराबर क्या आएगा -2 3 और 4 का गुणा कराएंगे ना तो 4 से कितना होगा 12 वो भी कहेगा माइनस का। अब प्लस के 4 माइनस का 2 गुणा कराना है तो माइनस का 4 दूनी 8 बटे 4 3 7 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा -20/7 ये आ गया और x का मान पहले ही निकल चुका है -2/7। अब क्या लिखेंगे हम लोग अब आंसर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः P के निर्देशांक यही आपको निकालना था। P के निर्देशांक क्या आएंगे कैपिटल X का मान कैपिटल Y था तो P कैपिटल X का मान कितना निकला -2/7 का मान कैपिटल Y का मान क्या निकला -20/7। यही भैया आपको P के क्या है निर्देशांक और यही आपका आंसर है। अब यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना ये आपका क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन जो पेपर में आएगा मैंने बताया 4 नंबर का सीधा आएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो भी लाइक कर रखा है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्त को इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे जिससे आपका भी भला होगा और अच्छा सब कुछ रहेगा। चलिएगा फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ और ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ जैसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं और हमारा निर्देशांक ज्यामिति होगी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग कोई नया टॉपिक उठाएंगे नया चैप्टर उठाएंगे। चलिएगा तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।